Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. Hare Krishna. All glories to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. भगवान श्री कृष्ण जब इस कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करते हैं। महाप्रभु अपने ही माध्यम से अपने भक्तों को बताते हैं कि किस प्रकार इस कलयुग में हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, किस प्रकार हमें भी इस कलयुग में भक्ति करनी है। तो महाप्रभु हमें ये सब कुछ अपने ही माध्यम से बताते हैं। और महाप्रभु की इस गौर लीला में महाप्रभु के सहायता हेतु महाप्रभु के अनेकों पार्षद भी अवतरित होते हैं। ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु एक भविष्यवाणी कर देते हैं भविष्य के लिए और कहते हैं कि पृथ्वी पर जाते आच्छे देश ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मेरो नाम। महाप्रभु कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब हर शहर, हर नगर, हर देश, विश्व के कोने कोने में हरिनाम संकीर्तन फैलेगा, हरिनाम संकीर्तन होगा, कृष्ण प्रेम का प्रचार होगा। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इसी धारा में, महाप्रभु की इसी परंपरा में महाप्रभु एक बहुत ही महान भक्त, एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वो भी एक भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि जल्दी एक ऐसे महात्मा आएंगे, एक ऐसे शुद्ध भक्त आएंगे भगवान के धाम से जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ही इसी धारा में आएंगे। वो क्या करेंगे? वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार, जो कृष्ण प्रेम है उसका प्रचार पूरे विश्व में बिना रुके करेंगे। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि विदेश से जो लोग होंगे वो नवद्वीप धाम में आएंगे, मायापुर की धरती पर आएंगे और बंगाली वैष्णवों के साथ हरिनाम संकीर्तन करेंगे। एक ऐसा दिन भी आएगा। और हमको पता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इसी धारा में, इसी परंपरा में ऐसा कौन है जिसने पूरे विश्व में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है? वो हिज डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने किस स्तर पर स्ट्रगल किया, किस स्तर पर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर दिया, किस तरह प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो उनके आदेश थे उनका पालन किस तरह किया, कितना स्ट्रगल किया और कैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, हम सबको भली बात ही पता है। हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद जी कितने ज़्यादा कंपैशनेट थे, प्रभुपाद जी भक्तों के प्रति कितने ज़्यादा उदार थे, प्रभुपाद जी ओशन ऑफ मर्सी थे, कितने ज़्यादा प्रभुपाद जी कृपालु थे, प्रभुपाद किस लेवल के भक्त थे हम इमेजिन नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी किस तरह की करुणा कर सकते हैं इसका अंदाज़ा एक लीला से लगाते हैं प्रभुपाद जी की। होता क्या है कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में है। प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं उनका जो श्रवण है एक व्यक्ति करता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति करता है जो कि 70-80 साल का होता है उस समय। और ये व्यक्ति प्रभुपाद जी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाता है, प्रभुपाद जी की तरफ उसका इतना ध्यान चला जाता है कि वो प्रभुपाद जी की तरफ उसकी निष्ठा इतनी बढ़ जाती, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रभुपाद जी को भी मिला नहीं है। सिर्फ प्रभुपाद जी सुनने मात्र से, प्रभुपाद जी के बारे में सुनने मात्र से वो प्रभुपाद जी दीक्षा लेना चाहता है। प्रभुपाद जी का कितना लीलाओं का कितना ज़्यादा उस ये स्तर होगा कि जो सुनने मात्र से व्यक्ति कितना उनकी तरफ अटैच हो जाता है। और क्या करता है कि वो व्यक्ति मंदिर जाना शुरू कर देता है। प्रभुपाद जी के दर्शन होंगे इस आस में वो मंदिर जाने पड़ता है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति करता है, एक शाम को मंदिर पहुंचता है
और मंदिर में पहुंचकर प्रभुपाद जी को ढूंढने लग पड़ता है। उसको होगा कि हाँ श्रील प्रभुपाद जी आज मुझे मंदिर में मिलेंगे। तो उस समय मंदिर में प्रभुपाद जी शिष्य होते हैं, हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु जी। अब ये व्यक्ति प्रभु जी को मिलता है और उन्हें बताता है, अपनी स्थिति के बारे में बताता है कि हाँ मैं कैसे प्रभुपाद जी के बारे में मैंने सिर्फ जाना, सिर्फ प्रभुपाद जी के बारे में लीला श्रवण की, कभी उनसे मिला नहीं, पर किस हद तक प्रभुपाद जी के लिए प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो गया कि मैं प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि यदि मुझे श्री प्रभुपाद जी दीक्षा लेनी है तो मुझे यहाँ पर इस मंदिर में 6 महीने तक सेवा करनी पड़ेगी। पर आप मुझे देखिए कि मेरा शरीर इतना वृद्ध हो चुका है कि मेरे में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि मैं 6 महीने तक यहाँ पर सेवा कर पाऊँ। और अपनी सारी जो व्यथा है वो आत्म तत्व प्रभु जी को बताता है। और आत्म तत्व प्रभु को कहते हैं इनको कि श्रील प्रभुपाद जी कल शाम को मंदिर आने वाले हैं और प्रभुपाद जी आकर भागवत पर कथा करेंगे। तो आप एक काम करना, आप शाम को मंदिर आ जाना और प्रभुपाद जी से मिल लेना। अपने मुख से प्रभुपाद जी को आप बताइएगा कि आप प्रभुपाद जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्रभुपाद से चाहते हैं, प्रभुपाद दीक्षा नहीं चाहते हैं। आप प्रभुपाद जी खुद मिले, उन्हें बताइए, क्या पता श्रील प्रभुपाद आप पर कृपा कर दें। अब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ मुझे प्रभुपाद जी से, मतलब सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रभुपाद किसी के बारे में इतना सोच है, कितना प्रेम करता है और कितनी निष्ठा है, जब वो पहली बारी जो उसको पता लगेगा कि हाँ मैं उस व्यक्ति से मिलने वाला हूँ, उसके हृदय में क्या चल रहा होगा, तो कितना वो प्रसन्न हो जाता है। और वो कहता है कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगा प्रभुपाद जी से मिलने, हम मिलूँगा प्रभुपाद को। अगले दिन वो व्यक्ति मंदिर आता है शाम को और आत्म तत्व से मिलता है और कहते हैं मुझे प्रभुपाद जी से मिलवाइए। तो आत्म तत्व क्या करते हैं, उसे श्रील प्रभुपाद जी के रूम में ले जाते हैं। और प्रभुपाद जी के रूम में जो व्यक्ति पहुंचता है, जब वो प्रभुपाद जी को देखता है, प्रभुपाद को देखते ही वो बस कंप्लीटली मतलब शांत हो जाता है। वो देखता ही रह जाता है कि प्रभुपाद जी का जो रूप है, कितना डिवाइन फॉर्म है श्रील प्रभुपाद का, वो बस देखता रहता है, कितना तेज है प्रभुपाद में, बस देखता ही रह जाता है। और वो भूल जाता है, मतलब उसका गला जो, उसकी आवाज़ बैठ जाती है, उसका गला चोक हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता प्रभुपाद को कहूँ क्या। प्रभुपाद कहते हैं कि बोलो क्या तुम्हें चाहिए। और वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता कुछ और कहता है कि प्रभुपाद मैं माला जपना चाहता हूँ। और प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें क्या रोक क्या रहा है, तुम जपो, तुम्हें जपना चाहिए। तो प्रभुपाद मुझे माला जपनी नहीं आती, मुझे नहीं आता कि मैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद क्या करते हैं, एक बीड लेते हैं, एक माला लेते हैं और उस पर जपा करना उसको सिखाते हैं कि किस तरह माला पे सबसे पहले तुमने ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र करना है, फिर किस तरह तुमने हरे कृष्ण महामंत्र करना। और ऐसे करते करते प्रभुपाद जी पूरी एक राउंड एक माला जप कर लेते हैं। और क्या करते हैं प्रभुपाद जी, वो जो माला उसको उस व्यक्ति को हैंड ओवर कर देते हैं, उसको कहते हैं नाउ इट इज़ योर्स, नाउ यू कैन चैंट ऑन दीज बीड्स। आत्म तत्व प्रभु देख रहे होते हैं और आत्म तत्व प्रभु बिल्कुल शांत होकर प्रसन्न होने लग पड़ते हैं। प्रभु सोचते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब किस लेवल के प्रभुपाद जी हैं, किस लेवल के भक्त हैं कि वो व्यक्ति जो सामने आया वो प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहता है, प्रभुपाद जी को देखते ही वो शांत हो गया, उसके मुंह में शब्द ही नहीं आया कि उसको प्रभुपाद को कहना क्या था। और प्रभुपाद ऐसे हैं कि उसने भी कुछ बोला नहीं और प्रभुपाद जी उसके हृदय में क्या चल रहा है प्रभुपाद वो जान चुके हैं। और प्रभुपाद जी ने पूरा एक राउंड जपा कर लिया और उसको उस व्यक्ति को हैंड ओवर कर दिया। प्रभुपाद जी ने अनऑफिशियली इनडायरेक्टली उसको दीक्षा दे दी है, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। और व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है कि हाँ श्रील प्रभुपाद ने मुझे माला दिया, मैं इस पर पूरा मन के साथ जपा करूँगा, भगवान का नाम जपूँगा। और वहाँ से चला जाता है और जस्ट आत्म प्रभु देखते रह जाते कि प्रभुपाद जी सो मर्सीफुल। और अब क्या होता है कि कुछ महीनों बाद आत्मतत्व प्रभु के मन में ख्याल आता है कि हाँ ये व्यक्ति, अब ये बुजुर्ग व्यक्ति जो आया था कुछ महीनों पहले प्रभुपाद से जब माला लेकर गया, ये अब कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे व्यक्ति कर रहा होगा। तो इसके बारे में पता करते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये जो व्यक्ति अपने घर में भगवान का खूब नाम जप रहा है, बहुत सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ रहा है।
और बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब ये भक्त बन गया और बड़ा अच्छी तरह से जपा कर रहा है। तो होता क्या है कि 1 साल बीत जाता है। आत्म तत्प्रभु के मन में ख्याल आता है कि अब वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा। तो आत्म तत्प्रभु क्या करते हैं कि उसके घर जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये अब शरीर त्याग चुका है। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात आत्म तत्प्रभु को पता लगती है कि अपने आखिरी दिनों में ये व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है, घर से बाहर जाना छोड़ देता है और एक जगह पर बैठ जाता है अपने कमरे में और प्रभुपाद जी की बड़ी सी फोटो के सामने बैठकर घंटों तक जपा करता है। और अपने अंतिम क्षणों में इसने क्या किया, इसकी जो इस व्यक्ति के आखिरी शब्द जो थे वो थे हरे कृष्णा, और इसकी आंखें प्रभुपाद जी की तरफ थी और इस तरह अपना शरीर जो है त्याग कर देता है, हरे कृष्ण कहकर अपने शरीर का त्याग कर देता है। अब होता क्या है कि आत्म तत्व मंदिर में होते हैं, प्रभुपाद जी भागवत पर कथा कर रहे होते हैं और एक शिष्य वो प्रभुपाद जी से कहता है कि प्रभुपाद, यदि कोई अपने अंतिम क्षण में शरीर त्यागने से पहले आपका स्मरण करे तो उसका क्या होगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो व्यक्ति भी वापस गोलोक धाम जाएगा, वो वापस कृष्ण के धाम चला जाएगा। और आत्म तत्व प्रभु मतलब देखते रह जाते हैं प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी किस स्तर पर प्रभुपाद जी मर्सीफुल है, किस स्तर पर प्रभुपाद जी करुणा है कि वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से दीक्षा भी नहीं लिया, उसने मंदिर में कोई सेवा नहीं करी, जस्ट प्रभुपाद जी ने उसको माला दी, उसने जपा किया और प्रभुपाद जी ने उस पर कृपा करी। ऐसे भक्त को प्रभुपाद ने कैसे वापस कृष्ण के पास भेज दिए, वापस गोलोक धाम भेज दिए। तो प्रभुपाद जी किस लेवल के भक्त थे, किस स्तर था प्रभुपाद जी का कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रभुपाद जी ने, हम कहते हैं कि जैसे किसी को भक्ति करनी है तो वो क्या करता है, अपना घर बार त्याग करके वृंदावन चले जाता है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वृंदावन का त्याग करके प्रभुपाद पाश्चात्य जगत आए थे, किस लिए, हमारे लिए, कि हम जैसों का उद्धार कर पाए। और प्रभुपाद जी ने इतने सेक्रीफाइसेस की, प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किया, किसके लिए, हमारे लिए है, कि हम लोग भक्त बन सके, अपना जीवन सुधार सकें। और हम बदले में क्या कर रहे हैं, क्या हम भक्त बन पाए, अच्छे नहीं बन पाए। प्रभुपाद जी इतने ग्रंथ लिखे, क्या हम सीरियसली पढ़ पाए, नहीं पढ़े। हमने नियम फॉलो किए, नहीं किए। तो प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कैसे करें। प्रभुपाद जी तभी प्रसन्न होंगे जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे, हम भी अच्छी तरह से जो सारे नियम हैं इनका पालन करेंगे, हम भी अच्छी तरह से भगवान का नाम करेंगे, हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। तो कौन सा मूड था शिला प्रभुपाद का, वो हम तभी जान पाएंगे जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगे, हम भगवान के नामों को जप कर पाएंगे, तो हमें पता लगेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो गोलोक धाम से आते हैं, जो कृष्ण की कृपा प्राप्त करके आते हैं, एक ऐसे एम्पावर्ड आचार्य आते हैं। क्योंकि 70 साल का व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दे, ये किसी साधारण आदमी का काम नहीं है। कोई भगवान का बहुत ही शुद्ध भक्त है, सिर्फ वही ये काम कर सकता है। तो ऐसे थे हमारे शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद,